एक्टर्स पर्सोनलाइज मैरिटम कम पर्सोना। इस लीगल मैगजीम्स का मतलब है कि कोई अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। पर जो ये कॉकरोच जनता पार्टी है, क्या एक लीगल पर्सनैलिटी लिए हुए है जो इसका अस्तित्व है? आइए जानते हैं हम कुछ इसी बारे में। कॉकरोच जनता पार्टी क्या लीगल पर्सनैलिटी लिए हुए है या नहीं? घटना है 15 मई 2026 की, जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है, जिसमें सीजीआई के द्वारा फर्जी लॉ डिग्रियों के बारे में एक टिप्पणी की जाती है और उस टिप्पणी से एक बात सामने निकल कर आती है कि उनके द्वारा यूथ के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया गया। कि सीजीआई के द्वारा एक स्पष्टीकरण दिया जाता है। उनका कहना था कि जो ये शब्द बोला गया है वो लॉ प्रोफेशंस में आने वाले उन व्यक्तियों के लिए बोला गया है जो फर्जी डिग्री लेकर आ जाते हैं। के बाद एक डिजिटल विस्फोट होता है और एक पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से उभरकर सामने सोशल मीडिया पर आती है, जिसके दो चार दिन में ही इतने अकाउंट्स और इतने फॉलोवर्स बन जाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। हम बात करते हैं इस विषय में जुड़े हुए कुछ टेक्निकल पहलुओं से, जैसे क्या सच में कॉकरोच जनता पार्टी एक लीगल पर्सनैलिटी लिए हुए है? क्या सच में ऐसी कोई पार्टी है? आइए जानते हैं हम इसके बारे में। क्या वाकई 24 घंटे में कोई पार्टी अस्तित्व में आ सकती है? देखा होगा कि वेबसाइट्स पर इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं कि कौन कौन इस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि ज्वाइन करने के लिए आपका बेरोज़गार होना ज़रूरी है, आलसी होना ज़रूरी है, ऑनलाइन की लत होनी ज़रूरी है और अपना भड़काऊ भाषण या भड़काऊ अपनी चीज़ें आप कैसे पेश कर सकते हैं ऑनलाइन, वो सब भी आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। जो हमारी कॉकरोच जनता पार्टी है उसके 5 दावे हैं, जैसे कि सीजीआई की पोस्ट को प्रतिबंधित किया जाएगा, मतलब कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी सीजीआई की राज्यसभा में जाने के लिए अपात्र होगा। सीईसी पर यूएपीए यानी कि वैध वोटरों का नाम अगर मतदाता सूची से काट दिया जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ यूएपीए के तहत अरेस्टिंग होगी। नंबर 3 है महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। 4 है कारपोरेट चैनल्स पर बैन होगा और नंबर 5 है दल बदल आजीवन के लिए बैन हो जाएगा। बात करते हैं क्या वाकई कॉकरोच जनता पार्टी एक दल है, पार्टी है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करने के बाद कोई भी पार्टी लीगल पर्सनैलिटी ग्रहण कर लेगी, यानी उसका लीगल जो आपका व्यक्तित्व है, उसका लीगल व्यक्तित्व है वो अस्तित्व में आ जाएगा। जानते हैं वह कंडीशन क्या है। नंबर 1 है चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन करना होगा। नंबर 2 30 दिनों के अंदर यह 30 दिनों के अंदर करना होगा। नंबर 4 है कि कम से कम 100 पंजीकृत मतदाताओं का होना ज़रूरी है। नंबर 4 है कि 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट चुनाव आयोग के नाम पर देना होगा। नंबर 5 कि पार्टी का अपना संविधान होना चाहिए। नंबर 6 शपथ लेनी होगी सभी मेंबर्स को। नंबर 7 है कि न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में आपको देना होगा कि आपकी कोई पार्टी है और अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो आकर बात करे, तब जाकर कोई पार्टी अस्तित्व में आती है और बनती है। जैसा कि आपको बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा हमारे जो राज्य में है 3 प्रकार की पार्टियां होती हैं, राष्ट्रीय स्तर पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी और नंबर 3 है पंजीकृत या गैर मान्यता प्राप्त पार्टी। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई वैलिड पार्टी नहीं है, क्योंकि ये उपयुक्त शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करती। जानते हैं कि अगर ये शर्त पूरी कर भी लेती है और अपना पंजीकरण करा लेती है तो ये किस प्रकार की पार्टी होगी? तो आपको बताएं कि ये राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर की पार्टी नहीं होगी, ये एक गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टी होगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने के लिए और राज्य स्तर की पार्टी होने के लिए भी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना होता है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट है जिसके द्वारा बताया गया है कि भारत में 29.1% युवा फिलहाल बेरोजगार है। और ये जो पार्टी सामने उभर कर आई है, इसे ऐसा कह सकते हैं कि गांधीवादी विरोधी विचारधारा का अनुसरण इनके द्वारा किया गया है अपनी बात को रखने के लिए। तो कॉकरोच जनता पार्टी कोई लीगल पर्सनैलिटी नहीं है, वो केवल अपनी बात को, अपने भाव को, उन विरोध को प्रकट करने के लिए सामने आई। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।